जब आपको जब आपको मोहब्बती करना है ना, यानी प्रेम ही करना है, तो अपने कर्म से कर लो, जिसमें सफलता की तो गारंटी है, बदनामी की कोई गारंटी नहीं है, दिल टूटने का कोई हेडेक नहीं है और डिप्रेशन का दूर दूर तक चांसेस नहीं है। यानी अपने कर्म से अगर प्यार कर लिए तो जीवन के उस लक्ष्य की ओर आप भागिएगा और बढ़िएगा जिसके पीछे आप भागते हैं और आपको कुछ नहीं प्राप्त होता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले, फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यह राशिफल मेरा लग्न पे आधारित है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो तुला लग्न के हिसाब से इस भविष्यवाणी को देखिए। अगर आपको आपका लग्न नहीं पता है तो आप नाम राशि या चंद्र राशि के हिसाब से भी मेरी भविष्यवाणी को देख सकते हैं। अंतिम में मैं कुछ ग्रहों का जो विशेष अशुभ फल होने वाला है उसका उपाय भी बताऊंगा, और किन किन क्षेत्रों में, यानी कर्म क्षेत्र हो जाए, आय की स्थिति हो जाए, संपत्ति का हो जाए, दाम्पत्य हो जाए, पारिवारिक हो जाए, संतान हो जाए, हेल्थ की स्थिति हो जाए, कर्ज या केस मुकदमा, संपूर्ण जानकारियों को मैं बृहद रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप निश्चित तौर पर संतुष्ट रहिएगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले, फरवरी माह में राशिफल का शुरुआत के समय कुछ महत्वपूर्ण योगों का भी निर्माण होगा। शनि सस योग का निर्माण कर रहा है, जो आपकी कुंडली में संपत्ति और बुद्धि और संतान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योगों में बढ़ोतरी कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, शनि 10 तारीख तक जो है अस्तगत है सूर्य से, तो आपको 10 तारीख के बाद ही इन क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग मिलेंगे। 22 फरवरी तक मंगल रोचक योग बना करके रखा है, यानी 22 फरवरी तक जो है धन की कमी नहीं होगी और पराक्रम के साथ में विवाह हेतु कुछ अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे। केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी है, जो आपको भाग्यशाली और बुद्धिमान बनाने के योग है। और नीच भंग राजयोग क्योंकि ऑलरेडी चल ही रहा है, तो आपको आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करवा रहा है। 12 फरवरी तक सूर्य रहेंगे कुंडली में मकर राशि में। 12 फरवरी के बाद ये कुंभ राशि में जाएंगे, जो आपके अंदर एक ऊर्जा और एक कॉन्फिडेंट में वृद्धि करेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि से आय स्थान को देखेगा। तो 12 फरवरी के बाद आय के योग में वृद्धि करने का पूरा सूर्य प्रयास करेगा। 22 फरवरी से मंगल अष्टमेश हो जाएंगे, जो थोड़ा शुभ नहीं रहेगा। अतः 22 फरवरी के बाद जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है और पारिवारिक स्थितियों में मतभेद नहीं करना है। 4 फरवरी से वक्री होकर के बुध जो है मकर राशि में पुनः आ जाएंगे। बुध व्यय के कारक है और भाग्य के कारक है, यानी 4 फरवरी के बाद पूरे महीने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। 21 फरवरी से शुक्र जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग की उत्पत्ति करेगा और शुक्र जो है आपको मानसिक शांति के साथ सम्मान की भी प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएगा। 4 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जो है बुध आदित्य योग बनेगा, जो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए और आय और विदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य अचानक देखने को मिलेंगे। प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले, अगर पार्ट बाय पार्ट कर्म क्षेत्रों की बात मैं करना चाहूं तो जो भी व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड है, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो भी व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फैशन रिलेटेड अपने खुद के कपड़े को बनाने के प्रयास के ओर रहते हैं, और साथ में जो भी व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन में फैक्ट्रियां वगैरह बैठा करके रखे हैं, उन सभी क्षेत्रों की बात मैं करना चाहूं, या फिर मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, नेता, अभिनेता, इन सभी क्षेत्रों में है। अगर आपकी मैं बात करना चाहूं, ग्लैमर से जुड़े हुए लोगों की बात करना चाहूं, तो पूरे महीने शुभ और लाभकारी रहेगा। बल्कि 21 फरवरी के बाद इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी भी देखने को मिलेंगे। जो सरकारी कर्म क्षेत्रों में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, मेडिसिन के क्षेत्र में है, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कपड़ों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे महीने अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। लेकिन 12 फरवरी के बाद इसमें विशेष बढ़ोतरी देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। जो व्यक्ति सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वाहन खरीद बिक्री का काम करते हैं, या ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, कोयला का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का काम करते हैं, और लाइजनिंग से रिलेटेड सरकार के अंदर जो काम करते हैं, 22 फरवरी तक आपका समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। 22 फरवरी के बाद थोड़ा सा संघर्ष देखने को निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, तुला लग्न और तुला राशि वाले। जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पुरातात्विक संबंधित कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति
बड़े बड़े फैक्ट्रियां वगैरह बैठा करके रखे हैं, जो व्यक्ति बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके साथ में तंबाकू, सिगरेट, जुआ, चमड़ों से रिलेटेड व्यवसाय, पेट्रोलियम पदार्थ, और जो व्यक्ति बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उन लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो 10 फरवरी के बाद समय अनुकूल और शुभ और लाभकारी देखने को मिलेंगे। शिक्षण संस्थान या स्पिरिचुअल, लॉ से रिलेटेड, खेतीबाड़ी से रिलेटेड यानी खाद बीज से रिलेटेड, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों की बात अगर मैं करना चाहूं तो आपके कुंडली में 10 फरवरी के बाद विशेष लाभकारी और शुभकारी योग देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपका समय पूरा महीना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। जो स्टेशनरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी है, आपके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो वक्ता है या प्रवक्ता है, आपके लिए भी 10 फरवरी के बाद समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी देखने को मिलेगा। अगर आय की बात और विदेश यात्रा की बात की जाए तुला लग्न और तुला राशि वाले, तो आय का मालिक आपके कुंडली का लॉर्ड सूर्य जो है वह 12 फरवरी से 5वें घर में आ जाएगा और 7वीं दृष्टि से आय स्थान को देखेगा, जिस कारण से विशेष धन की प्राप्ति होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग भी बनेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि मंगल जो है वह 22 फरवरी से अष्टमेश हो जाएंगे, तो जिस कारण से वो 7वीं दृष्टि से डायरेक्ट अपनी राशि को देखेंगे। तो 22 फरवरी के बाद आपके फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगा, नौकरियों में अच्छे योग और परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क भी आपके निश्चित तौर पर स्थापित होंगे। तुला लग्न और तुला राशि वाले, प्रेम संबंध की बात अगर मैं करना चाहूं और दाम्पत्य जीवन का, तो 22 फरवरी तक तो जिनकी पहले से विवाह हो चुकी है दाम्पत्य जीवन ठीक रहेंगे। 22 फरवरी तक जिनके विवाह में परेशानियां हो रही थी वह दूर हो जाएंगे। 22 फरवरी के बाद पुराने प्रेम संबंध भी आपके ठीक हो जाएंगे, और पहले से जो प्रेम संबंध में परेशानियां चल रही थी वह भी आपके ठीक हो जाएंगे, यानी जिससे रिश्ते खराब थे वह भी जुड़ जाएंगे, और जिनसे ऑलरेडी मतभेद चल रहा था 22 फरवरी के बाद वह भी समस्या निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगे। 22 फरवरी के बाद थोड़े से पारिवारिक मतभेदों का सामना आपको करना पड़ेगा, यानी 22 फरवरी के बाद अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपने अकड़ पर नियंत्रण रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। 22 फरवरी के बाद व्यापार में परिवर्तन और नौकरी में परिवर्तन के योग भी आपके देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय मंगल जो है खराब स्थिति में रहेंगे, आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है। और आगे की बात अगर मैं करना चाहूं, भाई बहनों से रिश्ते पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों से फंसे हुए पैसे या सरकार के पास फंसे हुए पैसे निश्चित तौर पर निकल जाएंगे। संपत्ति का योग बहुत ही प्रबल बनेगा। वाहन के सुख संबंधित योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। माता और पिता से पूरे महीने अच्छे लाभ के योग देखने को मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, पिता से एक दो बात को लेकर थोड़ा हार्ट टॉक हो सकता है, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि पिता स्थान पे है, तो और इस समय शनि की भी दृष्टि है, तो 2 पापी ग्रह का पिता स्थान पर दृष्टि पड़ना थोड़ा सा अस्थिरताएं ला सकता है। शिक्षा और संतान संबंधित कुछ विशेष लाभ के योग बनेंगे। जिनको संतान कंसीव नहीं हो रहा था, आपकी बात मैं करना चाहूं तो 21 फरवरी के बाद संतान कंसीव हो जाएंगे। हालांकि यह योग 22 फरवरी के बाद भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है 12 फरवरी के बाद पुत्र के संतान की संभावनाएं आपकी ज्यादा बढ़ जाएंगी। 12 फरवरी के बाद संतान के सफलता के साथ जिनकी नौकरियों में परेशानियां थी या लिटिगेटेड था या फंसा दिया गया था, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। कर्ज की मुक्ति ये महीने निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कर्ज लेने का प्रभार का कोशिश मत करिएगा। जिनको पेट संबंधित समस्याएं चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे, लेकिन 4 फरवरी के बाद थोड़े से नसों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, पाचन शक्ति की थोड़ी सी समस्याएं, बाएं पैर में चोट चपाट लगने की संभावनाओं में वृद्धि हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगा 4 फरवरी के बाद हड़बड़ी में कोई भी काम मत करिएगा। जिनको केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी और बेल होने की संभावनाएं होने के बावजूद भी बेल नहीं हो रहा था, तो आपको 21 फरवरी के बाद बेल भी होगा। हालांकि 22 फरवरी के बाद कुछ महत्वपूर्ण योग देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले, पूरे महीने आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? पूरे महीने तो सबसे पहले गणेश चालीसा का पाठ करिए और गणेश जी को जो दूब का घास अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि बुध वक्री हो रहा है तो आपको खर्च को बचाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय प्रमोशन और पदोन्नति में जो बुध थोड़े
अटकलें उत्पन्न करेगा, उसके लिए आप दूब घास अवश्य चढ़ाइए। आप चाहें तो पूरे महीने गणेश चालीसा का पाठ भी आवश्यक तौर पे कर सकते हैं। पूरे महीने चंदन का तिलक लगाइए। आटे की गोल गोल गोलियां बना करके जो है नदी या तालाब में अवश्य मछलियों को दीजिए। अगर घर में एक्वेरियम है तो छोटी छोटी गोलियां बना करके भी आप दे सकते हैं। पूरे महीने 10 फरवरी तक जो है आपको शिव चालीसा का पाठ करना है या भगवान शिव को जो है जल चढ़ाना है। 10 फरवरी के बाद फिर जो है आपको जल में दूध मिला करके शिवलिंग पे कंटिन्यू चढ़ाना है, नए नौकरी में उन्नति और सफलताओं के रास्ते खोलने के लिए। प्रिय तुला लग्न तुला राशि वाले, संपूर्ण जानकारी मैंने फरवरी माह की आपकी दी है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध करूंगा, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। यही जिंदगी का सार है, क्योंकि इसी से मिलते हैं सफलताओं के रास्ते। धन्यवाद।